इस साल चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छूते ही रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों को देखें तो चांदी ने सोने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़त दर्ज की है। MCX के डेटा के अनुसार जहां सोना 1 से 3 साल की अवधि में लगभग 69%, 105% और 139% तक चढ़ा है, वहीं चांदी ने इसी दौरान 98%, 130% और 173% तक का बड़ा उछाल दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के कारण निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में चांदी निवेश के लिए सोने से बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, या यूं कहें कि क्या चांदी में निवेश करना एक सही निर्णय होगा। आंकड़े बताते हैं कि सिल्वर ने एक दशक में 418% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि में गोल्ड का रिटर्न 406% रहा। सिल्वर की बढ़त का कारण इसकी बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग बताई जा रही है, जबकि गोल्ड की कीमत मुख्यतः निवेश और सेंट्रल बैंक खरीदारी पर निर्भर रहती है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिल्वर की डिमांड अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियल यूज और निवेश। इसी वजह से इसका भविष्य गोल्ड से ज्यादा तेज दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च नवीनतम दमानी कहते हैं कि चांदी की इंडस्ट्रियल मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि सप्लाई सीमित है। चांदी में लगातार सप्लाई डिमांड का गैप बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी, EV, सोलर और टेक्नोलॉजी सेक्टर इसकी मांग को अगले कई सालों तक ऊपर रखेंगे। MMTC PAMP के MD एंड CEO समित गुहा कहते हैं कि सिल्वर की मांग बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड की अहमियत कम नहीं होगी। चांदी में बढ़त है, लेकिन गोल्ड सुरक्षित निवेश बना रहेगा। दोनों में निवेश करना समझदारी है। वहीं इंडियन बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की अक्षया कंबोज भी यही बात दोहराती हैं। अक्षया के मुताबिक सिल्वर में अपसाइड ज्यादा है, लेकिन यह गोल्ड की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि गोल्ड को सेंट्रल बैंक रिजर्व सपोर्ट करता है। सोना दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा एक भरोसेमंद संपत्ति के रूप में रखा जाता है। यूक्रेन रूस युद्ध जैसे बड़े संकटों के दौरान जब कई देशों की विदेशी मुद्रा संपत्तियों पर प्रतिबंध लगे, तब भी सोना सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में उभरा। एक्सपर्ट समित गुहा के अनुसार सोने की उच्च लिक्विडिटी और केंद्रीय बैंकों द्वारा इसकी लगातार खरीद इसे अनिश्चित समय में भी मजबूती प्रदान करती है। इसलिए संकट काल में सोना हमेशा एक मजबूत सहारा बना रहता है। मोतीलाल ओसवाल की सिल्वर 2030 रिपोर्ट के अनुसार चांदी की 59% मांग औद्योगिक क्षेत्र से आती है। पिछले 7 साल से वैश्विक स्तर पर सप्लाई में कमी चल रही है। 2025 में मांग 35,700 टन से ज्यादा थी, जबकि सप्लाई सिर्फ 31,000 टन हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसे ही बढ़ी तो चांदी के भाव आसमान छू सकते हैं। आने वाले 5 से 10 वर्षों में चांदी की कीमतों में वृद्धि के लिए मजबूत ट्रिगर मौजूद है। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में तीव्र विस्तार के कारण इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटरों में भी चांदी की खपत में बढ़ोतरी हो रही है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार चांदी में सप्लाई डेफिसिट लगातार बनी हुई है। इन सभी कारणों से चांदी की वर्तमान तेजी को सिर्फ एक शुरुआत माना जा रहा है। लंबी अवधि में ये कारक चांदी को सोने की तुलना में अधिक शक्तिशाली रिटर्न देने वाला एक मजबूत खिलाड़ी बना सकते हैं।